तो फ्रांज काफ्का एक बहुत बड़े एक राइटर रह चुके हैं जर्मन के। कहा जाता है कि उन्होंने अपना जो वर्क कंप्लीट किया था तो अपने दोस्त को कह दिया था कि मेरे मरने के बाद में ये सब जला देना। 90% वो जला चुके थे और बाकी 10% जला देना। आज जिस वर्क को जलाने की बात की थी वो सारे वर्क से इतने फेमस है कि लोग उनकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त ने वो पब्लिश करवा दी थी उनकी इच्छा के अगेंस्ट जाके। अगर वो नहीं होता ऐसा तो हमें ये खूबसूरत सी बुक नहीं पढ़ने को मिलती जो आज हमें मिली है, जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। बेहतरीन बुक है मेटामॉर्फोसिस। मुझे भी फ्रांज काफ्का के बारे में थोड़े दिन पहले पता चला, महीने भर पहले मान लो। एक ऐसे राइटर जो ह्यूमन सिचुएशन, जो सोशल इश्यूज है ह्यूमन के, उनको किस हिसाब से अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि उनकी सोच क्या है इस सोसाइटी को लेके। कहा जाता है कि फ्रांज काफ्का जो थे वो खुद सोसाइटी से दूर दूर रहा करते थे। उनके पिता और उनके बीच में ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं थे और उनकी लाइफ भी ऐसी सैड और डिप्रेसिंग रही थी। उन्होंने भी एलिनेशन और आइसोलेशन फेस किया था, मतलब बाकी लोगों से थोड़ा अलग फील करना, अकेले में रहना, क्योंकि उन्हें बाकी जो लोग हैं उनके साथ उतनी नहीं बैठ पाई। और एक ऐसे इंसान जो अपने गहन विचारों में रहते थे और जिनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से उतनी बेहतरीन नहीं रही और उनको लगा कि ये वर्क सारे फालतू है उनके जो उन्होंने लिखे हैं, इसलिए कुछ को जला दिया और कुछ को, बहुत थोड़े सौ को कह दिया अपने दोस्त को कि तुम जला देना। पर उनको क्या पता कि उनके वर्क को सब कितना प्यार कर रहे हैं। ये जो भी मैंने बोला बहुत ज़रूरी था उस राइटर के लिए कि उसको सम्मान दिया जाए। अब हम बढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्यों तारीफ़ कर रहा हूँ मैं? सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस है क्या? मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी किताब है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेगर सैमसा। ग्रेगर सैमसा एक बहुत ही बेहतरीन इंसान होता है। वो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, घूम घूम के चीज़ें बेचता है और हर रोज़ 5 बजे उठ जाता है, 7 बजे तक ऑफिस से निकल जाता है। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत कम टाइम ही अपनी फैमिली के साथ बिता पाता है और अक्सर उसका ये ख्वाब है कि मैं जल्द से जल्द इस जॉब को छोड़ दूं और इतने पैसे इकट्ठे कर लूं कि अपनी फैमिली को एक अच्छा सा घर में भी लेके जाऊं और एक मतलब अच्छी सी सेटिंग हो जाए, उसके बाद ही मैं छोड़ पाऊंगा। बट उसमें काफ़ी साल लग जाएंगे। बट होता एक दिन ऐसा है कि वो जो मेहनती इंसान है, अपने परिवार के बारे में इतना सोचने वाला इंसान है, वह एक दिन कॉकरोच बन जाता है। वो जब उठता है देखता है कि मैं कॉकरोच बन चुका हूँ तो उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया है। आँख खोल के देखते हैं तो उसके बहुत सारे, जैसे कॉकरोच के बहुत सारे हाथ होते हैं वैसे उसके बहुत सारे हाथ ऐसे मंडरा रहे होते हैं और वो ऐसे पीठ के बल एक कॉकरोच जब लेटेगा तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। दिखता तो बेड के ऊपर वैसा ही वो होगा दिख रहा। उसके ऊपर चादर होती है तो वो चादर को हटाने की कोशिश करता है पर वो हटती नहीं है और वो बहुत ही मुश्किल होती है उसके उठने में। अब अगर मान लो हम सोए और उठें और हम कॉकरोच बन जाए तो हमारा सबसे पहले क्या चीज़ होगी? क्या हमें सबसे पहले होगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, यार मैं ऐसा कैसे हो गया? उस बंदे के दिमाग में थिंकिंग आई ही नहीं। कितनी बेहतरीन तरीके से फ्रांज काफ्का दिखाते हैं कि एक इंसान अपने परिवार के प्रति कितना समर्पित है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम के प्रति कितना समर्पित है, जिसने खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचा या फिर बहुत कम सोचा। बट वो क्या सोच रहा है उठने के बाद में? अरे आज 7 कैसे बजने वाले हैं, 6:30 बज गए, मेरा 4 बजे का अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया मुझे? अरे मुझे तो काम पे जाने पे लेट हो गई। अरे वो जो रिसेप्शनिस्ट बैठता है उसके साथ भी मेरी नहीं बनती है। वो बॉस को क्या ये बता देगा कि मेरी तबीयत ख़राब है? वो मेरी साइड क्यों लेगा? वो तो मेरे से इतना जान पहचान भी नहीं करता। मेरी बॉस से भी मेरी नहीं बनती है। अगर मेरा मन होता तो मैं बॉस को कह पाता कि मैं कितना दिक्कत उठा रहा हूँ, ये सब बातें कह पाता। जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तब ये बातें सब कहूँगा। सब सोचते रहते हैं कि मुझे बॉस को क्या कहना है, मुझे बॉस को ये चीज़ कहूँगा। ये भी सोचते रहते हैं कि मुझे उठना है, मुझे काम में जाना है, मुझे बहुत लेट हो चुकी है। बट वो इंसान 3, 4, 5, 6 पेजों तक ये सोचता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया। उसे इस चीज़ की टेंशन है कि उसको लेट हो गई है। उसको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया है, मैं क्या बन गया हूँ। ये जो कैरेक्टर दिखाया है ग्रेगर सैमसा, इसको इतना बेहतरीन कैरेक्टर दिखाया है कि ये इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने परिवार के लिए इतना सोचता है ना कि ये खुद के बारे में भी नहीं सोच रहा है कि मैं कॉकरोच बन गया हूँ, यार ये कैसे हो गया मेरे बारे में। नहीं, इसको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मैं कॉकरोच बन गया हूँ। इसको इस चीज़ की टेंशन है कि मैं काम पे कैसे जाऊँगा और मैं काम के प्रति लेट हो गया हूँ।
तो यहाँ पे लाइफ लेसन पहला मिलता है जो मेटामॉर्फोसिस बुक लिखी है फ्रांस काफ्का ने, कि वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कितना दूसरों के लिए सेवा भावी, कितना सर्विसमैन है हमारा कैरेक्टर, हमारा हीरो ग्रेगर सैम्सा। अनकंडीशनल लव कहते हैं इसे। उसने बिना किसी कंडीशन के अपने परिवार से प्यार किया, खुद से इतना प्यार नहीं करता पर लोगों से प्यार किया और यहीं पे मात खा गया। दूसरों से प्यार करना चाहिए पर खुद से भी प्यार करना चाहिए। यहाँ से मैंने ये पॉइंट उठाया था। वो खुद से प्यार नहीं कर रहा है पर अपने परिवार वालों से प्यार कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने भी उठाई। बाद में क्या होता है, बाद में उसके मैनेजर जो काम करता है कंपनी का वो आता है। वो ऐसे मेरे मैनेजर को देख के सोचते हैं कि अरे मैनेजर क्यों आ गया, किसी और को भेज देता। मेरे को जलील इसको करना क्या ज़रूरी था कि इतना बड़ा पोस्ट का आदमी मेरे घर पे सिर्फ इसलिए ही आ गया क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं गया कंपनी पे, या किसी और को भेज देता या फिर किसी और को कह देता कि तुम जाके इस चीज़ का पता करो। बट क्योंकि ये मेरे माँ बाप को जानता है और क्योंकि ये मेरे को जलील करना चाहते हैं इसलिए आया है। ये मतलब इतनी भीड़ में नहीं है इंसानियत कि किसी और को भेज दे। मैनेजर जाता है, मैनेजर पूछता है, उसकी माँ बाप और बहन 3 लोग हैं। मैंने अभी तक बताया नहीं है वो चीज़। बहन छोटी है, बहन 17 साल की है। माँ बाप है, बाप कुछ काम नहीं करता है उसका और अभी मतलब रिटायर हुआ है। उसका पहले एक बिज़नेस था पर अब नहीं है। और उसकी माँ हाउसवाइफ होती है और उसकी एक नौकरानी भी होती है उस वक्त उनके घर पे। तो मैनेजर आकर कहते हैं कि आपका बेटा आया क्यों नहीं। उसने बताया नहीं, मेरी छुट्टी ले ली उसने। और उसकी माँ कहती है कि हमने दरवाज़ा पहले भी खटखटाया था, शायद वो आज बीमार है, वो इसलिए नहीं आ पाया है। मैनेजर के आने से पहले भी वो 2 बार दरवाजे को खटखटाते हैं पर अंदर से वो बोल रहा होता है। बट उसकी आवाज़ जो, क्योंकि वो कॉकरोच बन चुका है तो उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब सी हो जाती है, पतली सी हो जाती है उसकी आवाज़, इसलिए उन तक पहुंचती नहीं है। बट फिर भी जैसे तैसे वो अपनी आवाज़ को कह देता है बाहर। फिर जैसे मैनेजर आता है, मैनेजर कहता है कि बॉस ऑलरेडी उसको कह चुके हैं कि उसके काम में ये सारी दिक्कतें हैं, फिर भी वो आया नहीं है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और फिर थोड़ा देर मैनेजर वेट भी कर लेता है। वेट मैंने इतना है उसका कर लिया बट अभी भी वो बाहर आ नहीं रहा है। तो ये इतना ये गैर जिम्मेदार इंसान है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो फिर वो जो है अपना कैरेक्टर जो कॉकरोच बन चुका है वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे को पता है कि ये काम मेरी एक जिम्मेदारी है और इसको मैं पूरा करने के लिए आऊँगा। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आऊँगा। और वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करता है। मतलब गेट उसका बंद है बट अपने ही मतलब रूम से वो खोल रहा होता है। अब जो ट्रैगर है उसको इस चीज़ का आभास हो जाता है कि मुझे अब ये गेट खोल के बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं बाहर नहीं जाता हूँ तो यहाँ से हालात और बिगड़ने वाले हैं। तो वो बेचारा कॉकरोच बन चुका है, उसके पास उसके हाथ पैर भी नहीं है। तो वो बहुत मुश्किल से, मतलब थोड़ा बहुत सारा टाइम तो उसको इस चीज़ में ही लग जाता है कि वो जैसे तैसे करके बेड से उतरता है, रेंगता, क्योंकि अभी वो उल्टा सोया हुआ था तो वो उससे मतलब जंप करता है। उसको इस चीज़ का डर भी होता है कि अगर मैं ऐसे जंप करूँगा तो मेरे सिर पे लग जाएगी। बट वो ऐसे ही करता है, वो जंप करता है, उसके सिर पे थोड़ी बहुत चोट आती भी है बट वहाँ पे कारपेट होती है तो इसलिए चोट नहीं लगती। वो रेंगता गेट तक जाता है, बहुत मुश्किल उठाता है और वो गेट को खोलता है बहुत धीरे। उसके मैनेजर को सुनाई देता है कि यार गेट तो धीरे खुल रहा है। तो मेरे मैनेजर वहीं पर उसमें सारे जने गेट के पास आ जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से, उसके छोटे पतले हाथ है तो वो गेट को खोलता है और बहुत ऐसे उस गेट का हैंडल है उससे ऐसे हैंग हो जाता है। हैंग होकर उसको ऐसे खोलता है। जैसे ही गेट खुलता है, अब वो कॉकरोच है तो वो जो गेट ऐसे खुलता है तो वो गेट के पीछे होता है बैठा हुआ। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके मतलब पिता और जो मैनेजर है वो सब देख रहे होते हैं कि है कहाँ वो। जैसे उसको देखते हैं सबके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो उसके पिता होते हैं वो मतलब चौंक जाते हैं। उसकी माँ बेहोशी की हालत में आ जाती है और वो जो मैनेजर है वो भी भाग जाता है वहाँ से। वो कोशिश करता है हमारा खैगर हैम्सा कि उसके पीछे भागे और उसको वहीं पे रोक ले, पर वो उसको नहीं रोक पाता है। और अब देखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्यार था, जब वो इतने सारे पैसे लेके आ रहा था, वो सब इतने सारी चीज़ें उनके लिए कर रहा था, वो फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहा था, तो उसके लिए प्यार ही प्यार था। उसको एक से मतलब ऐसे उसका गेट भी ऐसे हल्के तरीके से नॉक किया जा रहा था कि भाई तू उठा क्यों नहीं, क्या हो गया, आज तू बीमार है क्या। जैसे वो कॉकरोच बना तो उसके पिता चाहते हैं कि अब वो उससे दूर रहे।
जाहिर सी बात है ह्यूमन ब्रेन है, क्योंकि एक हम ऐसी सी चीज़ को देखते हैं जो हमारे हिसाब से बहुत ही ऐसे दिखने में बुरी है, तो हम कहते हैं दूर दूर, बट हमें उनको उस वक्त ये पता होना चाहिए था कि हमारा बेटा है, यह बस चेंज हो गया है। उसकी बहन जाती है भागती भागती हॉस्पिटल कि भाई इसको क्या हो गया है, क्या इसका कोई इलाज है। वो उसको थोड़ी बहुत चोट भी आ जाती है, तो उसके सिर पे भी है मतलब लग गई, जो मतलब हमारा कॉकरोच बन गया है अब सैम सा जी। तो उसके पिता क्या करते हैं, एक झाड़ू लेते हैं, एक डंडा लेते हैं हाथ में, और उसको उस ठंडे से ऐसे कहते हैं कि अंदर जाओ अंदर जाओ, क्योंकि अब उसके पिता उसको देख नहीं पा रहे होते हैं। जो प्यार था वो पहले, वो अब एक मतलब ऐसे झिझक एक खिन में चेंज हो गया है। वो कहते हैं जाओ जाओ अंदर जाओ, और फिर वो बहुत मुश्किल से, उसका शरीर इतना बड़ा है तो वो क्या करता है, वो बहुत मुश्किल से अपने जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है, और चेंज करके वो वापस अपने जो रूम है उसमें आ जाता है। और अब जो पूरा घर है उसमें सारे मतलब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। उसके बाद में ये हम देखते हैं कि वो कैसे अब मतलब स्ट्रगल हो रहा है उसकी लाइफ में। पहले वो इंसान था तो वो एकदम मस्त था, वो काम पे जाता था, अब उसको देखना भी कोई, उसके फैमिली वाले भी उसको देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी बहन आती है उसके रूम में, वो मतलब झाड़ू से उसको देती है खाना बाद में। पहले पहले उसकी बहन उसके साथ बहुत ही एकदम प्यार से रहती है, एकदम उसका ध्यान मतलब दे रही होती है उसके लिए भी, क्योंकि वो तो एक 16-17 साल की बच्ची होती है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है सब कुछ, बट फिर भी वो उसका ध्यान रखती है, सब कुछ उसको पूछती है कि तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया, तुमने आज खाना खा लिया है। बट धीरे धीरे उसका भी बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी इस चीज़ से ऊब जाती है लास्ट में जाके, उसका भी मतलब बिहेवियर चेंज हो जाता है। बट फिर भी वो उसका बहुत ध्यान रखती है बिहेवियर चेंज होने के बाद, भले ही वो गुस्से में हो, भले ही वो उस चीज़ से मतलब ऊफ गई हो, भले ही उस चीज़ से बार बार मतलब करके उसको मतलब उसका दिमाग हो गया हो खराब, बट फिर भी उसका बहुत सारा ध्यान है रखती है। उसके जो होते हैं फादर होते हैं, वो उस दिन के बाद में उसका जो रूम है उसमें आना भी छोड़ देते हैं। उसकी माँ से भी उसको ऐसा नहीं देखा चाहता है, इसलिए उसकी माँ भी उससे मिलने आती है नहीं। उसकी माँ उसके रूम में एक बार आती है, फिर एक दिन, और उस दिन उसकी बहन और उसकी माँ जो भी उस कमरे के अंदर जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो बाहर लेके खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे भाई साहब कैरेक्टर जो अब कॉकरोच बन चुके हैं, इसलिए अब क्या हो रहा होता है, वो अब एक जगह तो बैठा रहता है सोफे के अंदर, बट क्या होता है ना कि वो ना कभी कभी मतलब उसका ऐसे ही मूड हो जाता है, अकेला वो रहता है बैठा, तो वो क्या करता है, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है कि कभी वो छत के ऊपर जाएगा, कभी वो यहाँ पे जाएगा साइड में, कभी वो कहाँ पे जाएगा। तो इसलिए उसकी बहन ये सोचती है कि वो मतलब यहाँ वहाँ जाता है, वो मतलब कभी छत के ऊपर चला जाता है, तो उसको जाने में मतलब आसानी हो, उसको जाने में ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए हम जितना भी ये सारा फर्नीचर है उसको साइड में हटा दे देंगे तो बहुत ही मतलब काम एकदम ठीक हो जाएगा। बट होता ये है कि उसको ये चीज़ पसंद आ नहीं रही होती है, जो हमारा कैरेक्टर है भाई, क्योंकि वो चाहता है कि उसका रूम है वो वैसे का वैसा ही रहे, क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें होती है जुड़ी हुई। बट वो एक से एक के बाद एक करके जो माँ और बहन है वो सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर लेके चली जाती है। तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरे रूम में एक तस्वीर होती है उसके, वो तो यहीं पे ही रहे। तो वो क्या करता है, वो जाके उससे चिपक जाता है। तो जब उसकी बहन आती है तो वो देखती है कि वो भाई ये मतलब इस हालत में, अब ऐसी हालत में मैंने तो इसको देख लिया, और वो क्योंकि बहुत खड़ा सारा कॉकरोच है तो उसको देख के भी अब ऐसे लोगों को होता है फील डर। बट फिर उसकी माँ भी आ जाती है वहाँ पे। उसकी बहन बहुत कोशिश करती है कि माँ उसको ना देख पाए, अगर माँ ने देख लिया तो उसकी माँ की तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब रहती है, मतलब सांस की होती है उनको प्रॉब्लम, बट अगर देख लिया तो उसकी तबीयत और भी हो जाएगी ख़राब। उसकी माँ गलती से उसको देख लेती है। उसके बाद में जो होता है वो ये होता है कि उसकी माँ वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। तो वो अब उसकी बहन वो बेहोश हो गई है, तो बहन जाती है उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ ढूंढती है। तो जो कैरेक्टर है, जो हमारा कॉकरोच है भाई बन चुका है जो, वो भी उसके जाता है पीछे पीछे। अब वो चाहता है उसकी बहन को बताना कि उसकी माँ के लिए कौन सी इस टाइम में दवाई एकदम सही रहेगी,
बट क्योंकि वो कॉकरोच है उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाता है। पर वो एक रूम से अब क्या हो गया, वो बाहर आ जाता है अपने वाले रूम से और वो दूसरे रूम में चला जाता है। उसकी बहन उस रूम से चली जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और ये ट्राई करना स्टार्ट हो जाती है कि मेरे पास इतनी सारी गोलियां हैं, दवाइयां हैं, इनको मैं एक एक करके यूज़ करूँगी, एक्सपेरिमेंट करूँगी अपनी माँ के ऊपर। तो मेरी माँ के कौन सी भी जो दवाई है कौन सी सही रहेगी वो मेरे को पता लग भी जाएगा और मेरी माँ भी ठीक हो जाएगी। बट अब हुआ ये, क्रैगर है वो पहले अपने रूम में था, बट अब वो एक दूसरे रूम में है। वो रूम है किसका, उसके बाप का ही रूम होता है वो। अब उसके पापा आते हैं, वो खोलते हैं उस रूम को। उसके पापा मतलब बाहर होते हैं गए हुए। अब उसके पापा एक बैंक में काम करना स्टार्ट हो गए हैं। उसके पापा उसको देख लेते हैं। वो बाप जो उससे रोज़ दूर भाग रहा होता है, वो बाप अब आता है। थोड़ी देर वो ऐसे ही टहलता है, उसको देख लेता है। उसको अब उसका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे है, वो घूमता है। जैसे जैसे उसका बाप घूमता है वैसे वैसे ही हमारे कॉकरोच जो भाई हैं वो भी उसके साथ साथ घूमना स्टार्ट हो जाता है। फादर को पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो उसके पास बहुत सारे एप्पल होते हैं टेबल पे खड़े हुए। वो एक एक जो एप्पल होता है उसको उठाता है और अपना जो बेटा था पहले, अब तो वो कॉकरोच हो चुका है, उस पर मारना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बेटे को ये बात होती है, पता चलती है जैसे, तो वो भागना स्टार्ट होता है। तो एक एप्पल तो उसको ऐसे छू के निकल जाता है और एक एप्पल उसकी जो पीठ होती है उस पे जाके लग जाता है। और वो एप्पल जैसे कि ये पीठ है तो वहाँ पे जाके फंस जाता है। उसको वो बहुत दर्द होता है। जब उसकी बहन ये देखती है तो वो अपने बाप को जाके रोकने की कोशिश करती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा ही भाई है, ये हमारा ही फैमिली का है। जिस हिसाब से ये चीज़ें लिखी थी उसमें जो हमारा जो क्रैगर है उसका क्या था, स्ट्रगल रहा है। वो पहले कहाँ बाहर जाके काम पे जाता था, अपने फैमिली के लिए पैसे लेके आता था, उनके लिए इतना कुछ सोचता था, और आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो जैसे ही एक कॉकरोच खाना, उसमें उसकी कुछ भी है नहीं खलती, और उसके बाप ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करना स्टार्ट हो गया है। उसकी माँ उसको देखना तक पसंद नहीं करती है। वो अब एक एलियन की तरह, वो अब ऐसा होने लग गया उसको फील कि मेरा तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे ये यूँ है। इस जो राइटिंग में इतना बेहतरीन तरीके से हमें ये चीज़ सिखाया जाता है कि जब तक वो हमारे भाई कमा के लेके आ रहे थे और वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे थे, जब तक वो उनको दे रहे थे तो वो सामने से आ रहा था प्यार। बट जैसे ही वो ऐसे हो गई कि अब इस टाइम में उनको खुद को एक इमोशनल सपोर्ट की नीड है कि मेरे को कोई सहारा दे, मेरे को कोई समझे, मेरी अब ये जो हालत हो गई है मेरा सब साथ दे। उसमें अब यहाँ पे लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि वो उनके है ही नहीं बेटे, वो उनके है ही नहीं। तो अब एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे उनके जो घर है उसमें 3 किराएदार रहना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी जो बहन है उसको वायलिन बजाना बहुत पसंद होता है, तो वो बहन उस दिन वायलिन बजा रही होती है, तो क्रैगर से कहा नहीं खाता है और वो जो वो वायलिन है उसको देखने के लिए जाता है कि मेरी बहन कैसा वायलिन बजा रही है। तो वो जैसे ही वो उस वायलिन को देखने के लिए जाता है तो वो तीनों जो किराएदार होते हैं वो उसको देख लेते हैं। अब वो तो उसको ऐसे ही होते हैं देख रहे, और ताज्जुब की बात है उनको उसको देख के कुछ भी डर, कुछ भी ऐसा किन वाली जो होती है फीलिंग वो नहीं आती है। बट उसका बाप चाह रहा होता है कि वो जो तीनों किराएदार हैं वो जल्दी से ही अपने अपने जो है रूम है वहाँ पे जाए। तो वो उनको धक्का देना स्टार्ट हो जाता है। वो उनको ऐसे धक्का कहता है कि आप मतलब जाइए जाइए, आज के लिए बहुत है। तो उसके बाप उनके ऐसा जो होता है व्यवहार उसको देख के ऐसा बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, आपके ऐसा जो व्यवहार है ये इसको देख के, और ये एक ऐसी चीज़ हमारे साथ रह रही थी, हमारे पास वाले रूम में रह रही थी, इसलिए हम आपको अब किराया नहीं देंगे। ऐसी चीज़ से उनका मतलब था हमारे क्रैगर भाई साहब जो कॉकरोच हैं। अब ये सब होता है, उनका रूम का दरवाज़ा हो जाता है बंद। तो अब उसका फैमिली ये बातें करने स्टार्ट हो जाती है कि हम इसका इतना ध्यान
थक रहे हैं, हम इसको इतना खाना दे रहे हैं और ये हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। अब उसकी बहन बोलती है कि पापा हमें अब इससे छुटकारा पाना ही होगा। अगर हमने इसे छुटकारा नहीं पाया तो ये हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर रहा है। आपकी भी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी माँ की भी जो है तबीयत बहुत हो रही है ख़राब। अगर ये हमारा भाई होता और हमें इतनी तकलीफ़ में देख रहा होता तो ये अपने आप यहाँ से चला गया होता। ये यहाँ से नहीं गया है, हमें ये मान लेना चाहिए कि मेरा कोई भाई है ही नहीं। उसका बाप थोड़ा हिचकिचाता है इस बातों को सुन के, पर वो भी चाहता तो यही है कि हमें इससे आज नहीं तो कल तो छुटकारा पाना ही होगा। अब ये जो बातें जब वो सुनता है क्रैगर सैम सा, वो अंदर से टूट जाता है। अगर मेरे ये होता हाथ में बस में कि मैं कहीं और चला जाऊं तो मैं कब का जा चुका होता। और वो बहन जो मेरा इतना ध्यान रख रही थी, जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सोचा था कि जब वो इंसान था ना ग्रेगर, तो उसने ये सोचा था कि जब मेरे पास इतने सारे हो जाएंगे पैसे और जब दिसंबर आएगा, जब क्रिसमस आएगा, तो मैं अपनी बहन को एक वायलिन स्कूल में उसका एडमिशन करवा दूंगा। हालांकि मेरे जो माँ बाप है वो ये सब इन बातों को छूना भी नहीं चाहते हैं, बट मैं उसको ये सरप्राइज़ दूंगा क्योंकि उसको वायलिन बजाना बहुत अच्छा होता है, फील उसको अच्छा लगता है जब वो वायलिन बजाती है। तो उसने तो अपनी बहन के लिए इतना कुछ सोचा हुआ था और उसकी बहन भी उसको खाना दे रही थी, उसका इतना सारा ध्यान रख रही थी। बट अचानक से क्या हुआ, उसकी बहन के मुंह से जब उसने ऐसे ऐसे बातें सुनी कि अब ये है ही नहीं मेरा भाई तो कब का जा चुका है और ये जो भी चीज़ है अब ये हमें इसे छुटकारा होगा पाना, तो अंदर से टूट जाता है। उसके माँ बाप और बहन कहीं पे ही बैठ खाते हैं बाहर ही, क्योंकि वो तो अपनी अपनी होती है मतलब सोच में कि हाय हमारी जो है मतलब लाइफ उसमें क्या हो गया। वो बेचारा इतना साइज़ में बड़ा है कॉकरोच, वो धीरे धीरे अपने आप को छोड़ता है और धीरे धीरे ऐसे मोड़ता, क्योंकि अब उसके जो कमर है उसके अंदर सेब है, उसका एक घाव भी है, तो उसको चलने में भी होती है अब दिक्कत। तो वो धीरे धीरे मतलब रेंगता हुआ पहले अपने आप को मोड़ता है, मोड़ते फिर रेंगता अपना जो रूम है उसका मतलब गेट तो होता ही है ओपन, तो उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाके वो यही चीज़ें सोच रहा होता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस घर को कभी छोड़ के चला गया होता। मैं ये चाहता ही हूँ नहीं कि मेरी बहन को या मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई दुख पहुँचे। सोचता उसको ऐसा फील होता है कि मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है और मेरी बॉडी एकदम सुन्न होती जा रही है। मेरे को अब मेरी बॉडी एकदम कम हो गई है, मेरे को अब कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और रात के या फिर बोल लो सुबह के 3 बज जाते हैं और उसकी जो कमरे के अंदर खिड़की होती है वहाँ से सूरज की रोशनी आती है और रात के 3 बजे या सुबह के 3 बजे जो हमारा क्रैगर है उसकी डेथ हो जाती है। आधी तो उसका रीज़न तुम मान सकते हो कि उसके जो घाव हुआ था कमर में, और आधा जो है रीज़न कि वो ये सदमा बहुत टाइम से सह रहा होता है कि ये जो मेरी फैमिली है ये मेरी वजह से दिक्कत में है। और आज खुल के उसकी बहन ने बोल भी दिया होता है कि ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता, हमें इसे छुटकारा होगा पाना। वो भी उसकी बहन भी हो जाती है, मतलब उससे बार बार उसका ध्यान रखते हुए, और घर में जब बार बार ऐसी हो रही होती है चीज़ें, उसकी माँ बीमार है और जो भी थी मतलब चीज़ें पहले वैसी अब है नहीं, तो वो भी उन चीज़ों से बहुत तंग आ जाती है, इसलिए ये सब बोलती है। तो उसका दिल टूट जाता है, तो उस सदमे से उसकी हो जाती है मौत। इस चीज़ का सदमा की पहला यही था मेरी फैमिली की जो आती थी मेरे पास, भले ही मैं घर में बहुत कम रह पाता था, बट जब भी मैं आता था तो ये मेरे से बहुत प्यार से बात होती थी, क्योंकि उस वक्त मैं इंसान था या फिर मैं इनके लिए
जो भी है हमें तो है ही पता, क्योंकि हम उसको बुक को पढ़ रहे हैं कि वो कैसे लेके आता था, वो अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहा था। और आज जब मेरी ऐसी हालत हो गई है तो मेरे को कोई देखना भी नहीं पसंद करता है, और मेरी बहन भी मेरे साथ ऐसी हो गई है और उससे मैं इतना प्यार करता हूँ। तो कहाँ पे भाई उसको, अपनी बहन को वायलिन की मतलब स्कूल में डालना चाहता था, और कहाँ पे उसकी बहन मतलब ऐसे बोल रही है कि भाई है ही नहीं। अगले दिन जब नौकरानी आती है, मेड आती है, तो वो देखती है, वो भी उसके मतलब रूम में जाया करती थी, तो वो जब देखती है कि भाई ये तो हमेशा सोफे के नीचे होता है, आज ये यहाँ पे कैसे है, मतलब खेत के ही पास में। वो जब उसके झाड़ू टच करती है तो वो ये चीज़ देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। वो जैसे उसको झाड़ू को उसको टच करती है तो वो छुड़क के उल्टा हो जाता है और वहाँ पे उसकी हो जाती है मौत। उसके बाद में उसकी फैमिली को थोड़ा बहुत दुख होता है, बट बाद में सब वो वाला जो है घर है उसको छोड़ के चले जाते हैं या फिर जाने के ऐसा सोचते हैं। और लास्ट में उसकी जो फैमिली है ये सोचती है कि उसकी बहन है वो भी अब हो गई है, जवान हो गई है, तो थोड़े दिनों में इसके भी लिए हमें एक लड़का ढूंढना होगा ताकि इसकी शादी हो पाए। प्यार कितना कंडीशनल है, इस बुक से भी हमने ये देखा कि मतलब अगर जब तक एक कंडीशन हो रही है पूरी तब तक तो है प्यार, और जैसे ही वो उसके कुछ अपोजिट हो गया या फिर वो कंडीशन पूरी होनी हो गई बंद, जैसे इस केस में वो पहले था इंसान फिर कॉकरोच हो गया, फिर पहले वो कमाता था और अब बस वो है भी नहीं, बस वो मतलब ऐसा ही हो गया है, तो वो जो प्यार था वो हो गया चेंज। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्यार होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, पर हम इंसान क्या होते हैं, हम प्यार करते ही नहीं हैं, हम मोह करते हैं और हमें ये है भी नहीं पता कि होता है क्या है प्यार, हमें कैसे होना चाहिए प्यार। और उसकी जो फैमिली का है बिहेवियर वो भी उसके प्रति हो जाता है चेंज। सो एंडिंग भी हमें जो सिखाई है कि लास्ट में उसकी हो जाती है मौत, तो उसको सदमा सह नहीं हो नहीं पाता है वो। मतलब जब कॉकरोच भी बना तब भी उसके माइंड में एक ही चीज़ थी कि अब मैं जाके अपने फैमिली के लिए अर्निंग नहीं कर पाऊँगा, बट उसकी फैमिली उसको ना कभी वो प्यार दे पाई ना उसको समझ पाई। तो इससे हमें यही लाइफ लेसन मिलता है कि इंसानों का जो है नेचर वो ऐसा ही है। वो तुम्हारे पास भले कोई भी हो आज जो ऐसे बोलता हो कि मैं तो तेरा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बट जब एक ऐसा टाइम आएगा तो हो सकता है कि सारे जो इंसान हैं जो बड़े बड़े रिश्ते हैं वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही आए फेस जैसे ग्रेगर के साथ उसके परिवार वाले आए थे। तो क्योंकि जो इंसान है उसका नेचर होता ही ऐसा है। आई होप तुम्हें बहुत आनंद मिला होगा। हमने बहुत कुछ इस बुक से मतलब सीखा भी। फ्रेंच काफ्का ने बहुत बेहतरीन जो ये है नोवेल बुक है लिखी, बहुत बेहतरीन, ये हमें सिखाती है एक हास्य के तौर पे, एक सटायर के तौर पे, एक सार्केज्म के तौर पे ये हमें ये चीज़ शो करती है कि इंसान कैसा है। इससे तुम ये सीख सकते हो कि रियल लाइफ में हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे आसपास के जितने भी रिश्ते हैं वो क्या है, वो कैसे हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। जाके इस बुक को ज़रूर पढ़ना। ऑडियो बुक यूट्यूब पे वहाँ से भी सुन सकते हो, बुक को भी पढ़ सकते हो। ऐसी बुक जब सुनोगे पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग का विकास होगा। मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने उतना मतलब डीप में जाके तुमको ये बातें हैं बताई, उतना मैंने इससे हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। और बाकी ये जो चैनल है इस पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉजिक, सोशल इश्यूज, टॉक्स, ओपिनियंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और भी ऐसी बातें जिससे तुम्हारा दिमाग का हो जाएगा विकास, तुम्हारा दिमाग हो जाएगा डेवलप, और जो तुम में जिसके ऊपर बात होनी बहुत ही आवश्यक है। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।